अद्य अहम मम संस्कृत भाषायां द्वितीयं भाषणं प्रस्तौमि। गत वर्षे मई मासे अहम मम संस्कृत भाषायां प्रथम भाषणं दत्तवान्। ततः अद्यतन अहम कोऽपि भाषणं न दत्तवान्। तस्य एकं कारणं। तस्य कारणम् अस्ति यत् अहम संस्कृत भाषायाः अध्ययनं नियमितरूपेण न करोमि। इदानीं तस्य कारणं किम्? तस्य कारणम् अस्ति यत् अहम कोऽपि कार्यं नियमितरूपेण न करोमि। यदा कदा मम मनः वदति यत् संगीतस्य अभ्यासं कुरु, तदा अहं संगीतस्य अभ्यासं करोमि। यदा कदा मम मनः वदति कापि भाषायाः अभ्यासं कुरु, भाषायाः अध्ययनं कुरु, तदा अहं तदेव करोमि। यावत् पर्यन्तम् अहं किमपि कार्यं, किमपि सृजनात्मक कार्यं आनन्दरूपेण कर्तुं शक्नोमि, तावत् पर्यन्तम् अहं तत् करोमि। यतोहि मम जीवने केवलम् एकमेव लक्ष्यम् अस्ति यत् अहम् एतद्रूपेण नूतनानि अनुभवानि गृहीत्वा जीवनस्य आनन्दं प्राप्तुम् इच्छामि। यद्यपि तेषु कार्येषु, तेषु सृजनात्मक कार्येषु कानिचित् धनोपार्जन अर्थाय स्रोतानि अपि सन्ति। उदाहरणार्थाय अहम् एकः लेखकः, जनाः मया लिखितानि पुस्तकानि पठन्ति, ततः अहं धनं प्राप्नोमि। एतद्रूपेण अहम् एकः जीवनसलाहकारः अपि अस्मि। जनाः मां दूरवाणीं कुर्वन्ति, अपि च तेषु जीवनेषु किं किं भवन् अस्ति, कः समस्याः, प्रश्नाः च आगच्छन्ति, तान् ते मया सह चर्चां कुर्वन्ति। यद्यपि तस्मै अहं तैः धनाय न पृच्छामि, परन्तु यदि यः दातुम् इच्छति सः ददाति। एतद्रूपेण अहं मम चैनले, मम यूट्यूब चैनले भिन्न भिन्न विषयेषु शोधं कृत्वा, तदनन्तरं मननं कृत्वा व्याख्यानान् ददामि। तान् व्याख्यानान् दृष्ट्वा च श्रुत्वा जनाः ज्ञानं प्राप्नुवन्ति। अपि च तेन ज्ञानेन यदि तेषां जीवनस्तरे कानिचित् परिवर्तनानि भवन्ति चेत् ते जनाः मम यूट्यूब चैनलम् अर्थसंयोगम् अपि कुर्वन्ति। ततः अपि अहं धनोपार्जनं करोमि। यावत् धनम् अहं प्राप्नोमि एतद्रूपेण, तावत् धनेन अहं सन्तुष्टिं करोमि। परन्तु कदापि किमपि ज्ञानं प्राप्त्वा, किमपि कौशलम् अनुगृहीत्वा अहं सन्तुष्टिं न करोमि। संसारे ज्ञानम् अनन्तम् अस्ति। अनुग्रहणाय कौशलानि अनेकानि सन्ति। अतः मम जीवने अहं बहु आनन्दस्य अनुभवं करोमि। एतत् मम संस्कृत भाषायां एकं संक्षिप्तं द्वितीयं भाषणं। यदि एतस्मिन् भाषणे किमपि त्रुटि अभवत् तर्हि मां क्षमां कुरु। अहं संस्कृत भाषायाः अध्ययनं केवलं यूट्यूब माध्यमेन, पुस्तकं माध्यमेन च करोमि। यद्यपि अहम् एकं संस्कृत शिक्षकं जानामि, तस्य नाम मुकेश ओझा महोदयः। यदा कदापि या कापि समस्या अध्ययने आगच्छति तर्हि तम् अहं पृच्छामि। नमो नमः। गत वर्षे मई मासे अहम मम संस्कृत भाषायां प्रथम भाषणं दत्तवान्। अच्छा, तो अब ये वाक्य है, गत वर्षे मई मासे अहम मम संस्कृत भाषायां प्रथम भाषणं दत्तवान्, है ना? तो गत वर्षे मई मासे ऐसा बोला गया, गत वर्षे मई मासे अहम मम संस्कृत भाषायां प्रथम भाषणं दत्तवान्। केशव अग्रवाल जी, इसमें से क्या बात समझ में आती है? देखिए, जो मेरा जो तरीका है ना बेसिकली सीखने का और सिखाने का, वो ये है कि हम उसमें से खुद ही पैटर्न डेवलप करना सीखें। तो जो भी मेरे साथ इंटरेक्शन होगा उसके अंदर हम ये पैटर्न डेवलप करना सीखेंगे, खुद ही उसका मतलब निकालना सीखेंगे। तो जैसे कि अभी मैंने आपको ये वाक्य दिया, गत वर्षे मई मासे, इसमें से कुछ पैटर्न ढूंढेंगे। तो जैसे आपने ढूंढा तो वैसे बाकी लोगों को भी इसका एक डेमो मिलेगा कि कैसे ढूंढ रहे हैं। तो वे स्वयं जाकर इस वीडियो को देखेंगे
और मैंने एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, उसके अंदर 300-400 वाक्य हैं। वे लोग उन वाक्यों को भी जाके पढ़ेंगे और सेल्फ स्टडी करेंगे और फिर यहाँ पर आकर को स्टडी करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से ही मेरा एक बार सेशन सेंटेंस चलेगा। रिपीट कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ तरीका कैसे होगा, ऐसे ही ये सेशन चलेगा, मेरा सेशन। ओके। ठीक है, साथ में ऐसा ऐसा मुकेश जी का भी चलेगा, वो कैसे चलेगा वे वो बता देंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये वाक्य है, गत वर्षे मई मासे अहम मम संस्कृत भाषायाम प्रथम भाषणम दत्तवान। अब आपको समझ में आ गया, गत वर्षे मई मासे अहम मम संस्कृत भाषायाम प्रथम भाषणम दत्तवान। हेलो, हाँ, ये काली पिछले वर्ष आपके चेहरे पे। मई के महीने में हाँ मैंने अपना संस्कृत का प्रथम भाषण दिया था। हाँ, ठीक है। तो अभी इस वाक्य से आपको ये पहचानना है कि कौन सी बात है इसके अंदर जो पास्ट का होने का सूचक है, कौन सी ऐसी चीज है जो में होता है ना, जैसे कि डब्बे में आपको को लगा दिया, पेन से लिख दिया, है ना। तो ये जो इस प्रकार के चीजें होती है इनको विभक्ति कहते हैं। अंग्रेजी में पता नहीं क्या कहते हैं और हिंदी तो मैं जानता नहीं। हाँ, जो ये बोलते हैं, मतलब पिछले साल में मई के महीने में। तो ये इस वाक्य से पहचानना है हमें। तो ये वाक्य से, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं आपसे क्या आशा रख रहा हूं, मैं आशा रख रहा हूं कि गत वर्ष में मई मास में हुआ ना कुछ, तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है, गत वर्षे लिखा हुआ है। तो इससे हमें ये संकेत मिलता है कि जब भी लास्ट के जो अक्षर है उसमें ए लगा देते हैं ना जो लास्ट में, तो वो में हो जाता है उसके अंदर। तो जैसे कि यहां पर ये हो रहा, गत वर्षे मई मासे अहम मम संस्कृत भाषायां प्रथम भाषणम दत्तवान। तो आपने खुद बोला था कि दिया, भाषण दिया दत्तवान। आपने खुद इस बात को बोला था। इसका मतलब आपको ये पैटर्न समझ में आना चाहिए कि जो वान पे खत्म हो रहा है ना, दत्त मतलब कि कुछ देने के सेंस में बात चल रही है, और वान का मतलब ये कोई बीती चीज की बात चल रही है। तो ये संकेत यहां से मिलते हैं। अब ये संकेत जो हमने देखे ये और प्रबल होते चले जाएंगे जब हम इनको अगले वाक्य के अंदर भी देखेंगे। सौरभ शर्मा जी, अगला वाक्य है, ततः अद्यतन अहम कोपी भाषणम ना दत्तवान। सुन रहे हैं? यस यस। हाँ, तो इससे इसका अर्थ निकाल पा रहे हैं आप? ततः अद्यतन अहम कोपी भाषणम ना दत्तवान। ततः अद्यतन मतलब ततः मीन्स उसके बाद, अद्यतन आज तक, अहम कोपी भाषणम न दत्तवान, मैंने कोई भाषण नहीं दिया। हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या पैटर्न लगा पा रहे हैं, मतलब कौन सी चीज सीख पा रहे हैं इससे, इस वाक्य से? इसमें तथा अद्यतन, एक तो ये दत्तवान, ये जो सेकंड फॉर्म है दिया। हाँ, और क्या सेंटेंस क्या था पूरा, एक बार रिपीट करेंगे? दतः अद्यतन अहम कोपी भाषणम ना दत्तवान, मतलब पिछले वाक्य में हमने दत्तवान से ये सीखा था कि दिया, पिछले महीने हमने वो भाषण दिया, और अब इस वाक्य में कहा जा रहा है कि उसके बाद से कुछ नहीं दिया। तो ये जो दिया का हमने पैटर्न ढूंढा था ना, वो यहाँ पे कंफर्म हो गया। तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, दत्तवान हमेशा कंफर्म हो जाएगा कि दत्तवान मतलब दिया। यस। तो कहीं पर जैसे लिखा हुआ आ गया कि लिखितवान, तो वहां से हमें स्पष्ट हो जाएगा कि लिखितवान मतलब कि लिखा, पठितवान मतलब कि पढ़ा, है, और गतवान मतलब कि गया, आगतवान मतलब कि आ गया। आप समझ रहे हैं? लिखितवान, पठितवान, पाठितवान पढ़ाया, खादितवान खाया, पीतवान पी लिया, धावितवान भागा, ताड़ितवान मारा। समझ रहे हैं? तो ये पैटर्न है बेसिकली। जी जी बिल्कुल। तो ये पैटर्न यदि आपको देखना आ गया तो जगह जगह आप संस्कृत प्रतिदिन सीख पाएंगे। जैसे कि हाँ, केशव अग्रवाल, वो आपने क्या पैटर्न पकड़ा था गत वर्षे और मई मासे में? गत वर्षे मतलब इसमें विभक्ति लगी है मे वाली, जो कारक लगा है। हाँ, किसी चीज में अगर डालना होता है ना, में बनाना होता है, हाँ, तो उससे तो वो ए लग गया, ये लग जाता है, तो और गत वर्ष हो जाता दूसरी है। चीज देखी दत्तवान। हाँ, ठीक है। वान मतलब उसमें वान देखा, अगर जो वान है हाँ, वो भूतकाल का प्रतीक है।
अगर प्रेजेंट में होता तो वो ददाती टाइप का कुछ होता, या फिर मतलब वो ये कुछ यदि अलग आ जाता। ऑब्जर्व कर चुके हैं या फिर आपको बचपने से याद है तो अच्छी बात है। हाँ ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भाषणं न दत्तवान् तस्य एकं कारणं तस्य एकम कारणम तस्य कारणम अस्ति यत्, ये आगे और भी वाक्य है बट ये आधा वाक्य है। तस्य एकम, मैं यहां पर बात करूंगा चाणक्य तिवारी से, बात करूंगा मथुरा नगरतः चाणक्य तिवारी। जी। यदि शृणोति तर्हि उत्तरम ददातु। सह वदति यत् तस्य एकम कारणम तस्य कारणम अस्ति यत्, इससे क्या आप समझ पा रहे हैं? तस्य कारण, तस्य एकम कारणम तस्य कारणम अस्ति यत्, वाक्य आगे है, इससे क्या समझ पा रहे हैं आप? उसका एक कारण ये है, उसका एक कारण ये है, तस्य एकम कारणम को आप बोल रहे हैं उसका एक कारण है। इसका 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 अच्छा, तस्य कारणम अस्ति यत्, ठीक है। आपने बेसिकली ये यहां से ये पैटर्न पता लगाया। हाँ, सुन पा रहे चाणक्य तिवारी? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइन पे रहिए ना, उसको अपने आप को मुता मत लीजिए बार बार। ठीक है ठीक है। तो आप लाइन पे रहिए। तो आपने से पैटर्न लगाया कि तस्य है, तस्य है, हाँ ठीक है। ये इसमें आपने संबंध पता लगा लिया, मतलब उसका कारण किसी चीज जो अभी बताया गया उसका कारण है, उसका इसका, मतलब अभी तक आपने ये एस्टिमेट किया है कि उसका इसका है, मतलब आपने कंफर्म नहीं है आपको कि उसका इसका क्या है। मतलब इसका तो यहां पर होता है और उसका मतलब दूर होता है, दूर वाली चीज का है ना। बट यहां पर आपको ये श्योर हुआ है कि ये दोनों में का ही है, या तो इसका या फिर उसका है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा जो और पॉपुलर संस्कृत के जो वाक्य हैं वहां से भी थोड़ा इसको रिलेट करना आना चाहिए। जैसे यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होगी तो धर्म का भी संबंध लगा धर्म की, तो धर्म की में भी धर्मस्य आ रहा है। हाँ और यहां पर तस्य आ रहा है, मतलब ये बात हमारे अंदर और कंफर्म होती है, पैटर्न और कंफर्म होता है कि मतलब उसका इसका धर्म का जो का लगता है या की लगता है वो अस्य पे अंत होता है वाक्य में, वो शब्द में। ये बात समझ पा रहे हैं? हाँ हाँ कुछ कुछ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कुछ कुछ समझ पा रहा है क्योंकि ये मेरा पहला इस प्रकार का डेमो लेक्चर है ना, मेरे को भी समझ में आना चाहिए कि कितना कितना समझ पा रहा है, कितना कितना नहीं समझ पा रहा है। ऐसा तो नहीं कि सब समझ पा रहा है और मैं ऐसे ही यहाँ पर ए फॉर एप्पल कर रहा हूँ, सबको समझ आ रहा है और मैं यहाँ पर ए फॉर एप्पल कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तस्य कारणम् अस्ति यत् अहं संस्कृत भाषायाः अध्ययनं नियमित रूपेण न करोमि। हाँ, तस्य एकम कारणम तस्य कारणम अस्ति यत्, नया वाक्य है उसका आगे का सेकंड ऑफ, अहम संस्कृत भाषायाः अध्ययनम नियमित रूपेण न करोमि। अहम संस्कृत भाषायाः अध्ययनम नियमित रूपेण न करोमि। मैं बात करूंगा यहाँ पर आदर्श मिश्रा से, मुंबई नगरतः। को और पता लगाइए इसमें क्या क्या कंफर्म हो रहा है, कौन सा नया पैटर्न पता चल रहा है जिसको आगे जाके कंफर्म करने की आवश्यकता है। क्या है? अहम संस्कृत भाषायाः अध्ययनम नियमित रूपेण न करो। हैव बीन रेजिंग योर हैंड फॉर अ व्हाइल। आई रेज माई हैंड बिकॉज यहाँ पे मुझे पैटर्न मेरे को पकड़ में आया, कुछ भाषा या लगा हुआ है तो यानी भाषा का है ना, और रूपेण लिखा हुआ है तो अड़ा लग रहा है मतलब निरूप से। और उसके बाद में फिर आपने कुछ बोला था नहीं करता हूँ ऐसा। अच्छा, हाँ, तो क्या अभी सही है गलत है? नहीं वो सही है। तो वो हमको देखना है कि हम यहाँ पर 100% सही है या फिर हमको पता नहीं है या फिर कंफर्म करने की जरूरत है। तो अभी दोबारा इस वाक्य को देखें तो अहम संस्कृत भाषा यह अध्ययनम नियमित रूपेण न करोमि, इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि बात ये कहना चाह रहा है कि मैं संस्कृत भाषा का अध्ययन नियमित रूप से नहीं करता हूं। हाँ। इसमें बहुत ही कम संभावना है इस बात की गलत होने की जो हमने पकड़ी है कि हम अहम संस्कृत भाषा यह अध्ययनम नियमित रूपेण न करोमि, मैं संस्कृत भाषा का अध्ययन नियमित रूप से नहीं करता नियमित रूप से नहीं करता। अभी इसमें जो पैटर्न हमने देखा है नया नया जो पहचान में आई है बात, और जो अभी तक सीखा हमने उससे थोड़ी विरोध में ही आती है। भाई देखो, जो उसका या इसका चाणक्य तिवारी ने पता लगाया था तो तस्य था, और जब धर्म की हानि हो रही थी तो वो धर्मस्य था।
लेकिन यहां पर संस्कृत भाषा का जब अध्ययन किया जा रहा है तो वो आहा लग जा रहा है, याहा लग जा रहा है। वो ऐसा होना चाहिए ना, संस्कृत भाषा या अस्य। आपको समझ में आ रही है बात मीनाक्षी राठौड़? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। वहां पे शेरे लग के यहाँ पर आया लग गया। हाँ, वो आया लग गया, इसका आया नहीं, याहा लग गया, याहा। तो हमने यहां से ये सीख लिया कि जब वाक्य सॉरी जो शब्द है वो ऐसे आ के डंडे पे खत्म होता है तो यहां पर बेसिकली याहा लग जाएगा। आपको आ रही है बात समझ में? थोड़ी थोड़ी आ रही है, पूरी सुनो, जैसे धर्म है, धर्म का तो धर्मस्य हो गया, बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार से फल का तो फलस्य हो गया, राम का तो रामस्य हो गया, भाषा है तो भाषा यहाँ हो गया। अगर ये माला होता तो माला यहाँ हो जाता। क्या समझे? आ रही है ना बात समझ में? अब आई। ठीक है, पपाया है, पपाया अंग्रेजी का वर्ड है, लेकिन पपाया का तो पपाया है पपाया यहाँ हो जाता, क्योंकि उसमें तो शब्द में भी यह है ना, तो पपाया यहाँ हो जाता ठीक है, फाइनली आई गॉट दिस पॉइंट, थैंक यू। हाँ, तो इस प्रकार से हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करते जानी है, और कहीं पर वो हम फंस जाएंगे, हमारा जो रूल है टूट जाएगा। जैसे हमारा नियम टूटेगा, मतलब हमारा खुद का पहचाना हुआ नियम टूटेगा, वहां से कुछ नई बात निकलेगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो पता होना आवश्यक है, तो उनके लिए मुकेश ओझा महोदय मदद करेंगे आपकी, क्योंकि उनको ज्यादा पता है ठीक है। हाँ, केशव अग्रवाल की इसमें हाँ एक क्वेरी इसमें ये है कि जैसे या वो आ से एंड हुआ तो आपने यहाँ लगा दिया, तो अगर कोई और स्वर से एंड होगा, ई से या ऊ से या तो ए से, तो क्या तब भी वैसी विसर्ग लग जाएगी? अरे भाई, तो हम तो इस गोले पर अभी अभी आए हैं, आप समझ रहे हो? इस गोले पर अभी अभी मैं आया हूं, संस्कृत समझने का प्रयास कर रहा हूं, तो उससे मैंने बस यही सीखा है कि तस्य का मतलब इसका उसका होता है, और धर्मस्य का मतलब भी धर्म का होता है, और ये भाषा यहाँ का मतलब भाषा का होता है। अभी जब ई पर आएगा वो मुझे पता नहीं क्या होता है। अच्छा, क्या समझे? जब तक सेंटेंस में वो चीज आए ना तब तक आप जा ही नहीं रहे, मतलब उस पे मेरे को पता ही नहीं है, हम तो इस गोले पर नए नए आए हैं, हमारे गोले पर तो नहीं चलती है वाली भाषा, इस गोले पर चलती है, तो हम सीख रहे हैं, ऐसे वाक्यों से इंटरप्रेट करके सीख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो वाक्य से देखना है। चलिए, इदानीं तस्य कारणं किम्? सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? राजेश मिश्रा। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, अभी अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, तो जी मैं सुन रहा हूँ। हम यहाँ क्या है कि संस्कृत के वाक्य पढ़ पढ़ के उससे मतलब निकालने का प्रयास कर रहे हैं, नए नए शब्द सीख रहे हैं, नए नए नियम सीख रहे हैं। तो ये वाक्य हमारे सामने आया है कि किम शब्द है ना, वो गारंटी दे रहा है कि किम शब्द का जो मतलब है ना, वो क्या है, वो क्या है, मतलब वो व्हाट क्या है, व्हाट है, मतलब उसका मतलब व्हाट इज इट, क्या है ये? हाँ, तो वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो पूरा वाक्य का अनुवाद इन्होंने बताया ना, रोहित जाखड़ जी ने, वो पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, इसलिए उसके बारे में अभी हम कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। जी। एकं कारणं, तस्य कारणम् अस्ति यत् अहं संस्कृत भाषायाः अध्ययनं नियमितरूपेण न करोमि। इदानीं तस्य कारणं किम्? तस्य कारणम् अस्ति यत् अहं कोऽपि कार्यं नियमितरूपेण न करोमि। देखिए क्या वाक्य आ गया, तस्य कारणम अस्ति यत् अहम कोऽपि कार्यं नियमित रूपेण न करोमि। तस्य कारणम अस्ति यत् अहम कोऽपि कार्यं नियमित रूपेण न करोमि। और कौन नया आदमी है यहाँ पर? धारिणी से बात करेंगे, धारिणी। देखिए बोलने का प्रवाह है ना, उससे भी पता चल रहा है कि यत् चीख चीख कर अपना मतलब बता रहा है। तस्य कारणम अस्ति यत् अहम कोऽपि कार्यं नियमित रूपेण न करोमि। मैं कोई भी कार्य नियमित रूप से नहीं करता हूँ। हाँ, तो अभी इसमें देखिए क्या क्या हमें कॉन्फिडेंस आया। हमें कॉन्फिडेंस आया कि जो कारण है ना, कारण जो हिंदी का कारण है वो संस्कृत में भी कारण है, लेकिन कारणम की तरह प्रयोग किया जाता है। ओके। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीजें हिंदी की सीधी सीधे कॉपी हो जाती है संस्कृत में, हर चीज नहीं होती है। और हर चीज क्या है कि जो हिंदी की है वो हिंदी की भी नहीं है। जैसे कुर्सी, मैं कुर्सी पे बैठा हूं, तो कुर्सी बेसिकली हिंदी का शब्द ही नहीं है। कुर्सी, दरवाजा, मेज, कमीज, तमीज,
लिहाज, अरेबिक लगती है। ये सब उर्दू अरबी शब्द है। और हिंदी का शब्द है वो पानी है, लेकिन पानी जो है वो संस्कृत में कॉपी नहीं होता है। संस्कृत मध्ये पानी नास्ति जलम अस्ति। जल। तो ये या तो आपको चाटने पड़ेंगे बैठकर, या फिर ऐसे इसके साथ रिश्ता बनाने से धीरे धीरे आपके दिमाग में ऐसा बैंक बनता चला जाएगा, और थोड़े भी आप कॉन्शियस रहेंगे अपने हिंदी के प्रति तो पता चल जाएगा कि ये तो बिना हिंदी के उर्दू फारसी है, और ये हिंदी के, और ये हिंदी वाले संस्कृत में कॉपी होते हैं, और ये हिंदी वाले संस्कृत में कॉपी नहीं होते। मुकेश जी कुछ मैं त्रुटि कर रहा हूं तो मुझे आप बता दीजिए, मुझे रोक दीजिए मुकेश जी। नहीं बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो जैसे कि कारणम, कारण यहां पर आ रहा है, उसके बाद कार्य, पहले भी मैं कार्य आ रहा था, यहां पर भी कार्य आ रहा था। काम जो है, काम हिंदी का शब्द है, लेकिन काम यहां पे नहीं चलता है, यहां पर काम का कार्य है। ठीक है, नियमित रूप से, ठीक है, ये भी यहां पर आ जाता है। ठीक है, तो दोबारा पढ़ते हैं इस वाक्य को। ये वाक्य है तस्य कारणम अस्ति यत् अहम कोपि कार्यम नियमित रूपेण न करोमि। सैम बताइए इसका अर्थ क्या निकल कर आता है? कि इसका कारण यह है कि मैं कोई भी कार्य नियमित रूप से नहीं करता हूं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस से बताइए कौन सी नई चीजें सीखने को मिलती हैं। 100% कॉन्फिडेंस से बताइए कि कौन सी चीजें मिलती हैं यहाँ पे। तस्य कारणम अस्ति यत् अहम कोपि कार्यम नियमित रूपेण न करोमि, मतलब करता। हाँ। मैंने जो सीखा, करोमि हाँ। जो है, हाँ। जिसके लास्ट में मी लगा हाँ। रहे, हाँ। वो हूं में आ जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ये कॉन्फिडेंस से हमको पता चल गया, कॉन्फिडेंटली पता चल गया है। और कौन सी चीजें इसमें कॉन्फिडेंटली पता चल गई है? यत् आपको पता चल गया है ना, आपने बोला ना कि उसका कारण यत्, है एक चीज और, कोई भी, ये और कॉन्फिडेंस से पता चल गया। यत् का मतलब कि, और कोपी का मतलब कोई भी, ये पता चल गया। और ये भी पता चल गया कि जो हिंदी के कारण है और कार्य है और नियमित है, ये सीधे सीधे कॉपी हो जाते हैं। ठीक है, रूप शब्द भी आ जाता है, इस रूप से, उस रूप से, नियमित रूप से। लेकिन हिंदी का जो तरह है ना, इस तरह से, उस तरह से, किस तरह से, ये नहीं आएगा। तो ये कौन सा आएगा, कौन सा नहीं आएगा, ये इसके साथ समय बिताने से ही आएगा। तो संस्कृत में भी होता है। ठीक है, और वदती भी कंफर्म हो गया। पिछले वाक्य से यत भी लेकर आए थे जो कंफर्म हो गया इधर। यत मतलब की, है ना। और एक और कॉन्फिडेंस आ गया कि जो हिंदी का अभ्यास है वो संस्कृत का भी अभ्यासम है ना। तो अभ्यास चलता है। हिंदी की पढ़ाई नहीं चलेगी, संस्कृत में पढ़ाई नहीं होता है। जैसे सत्यमेव जयते में आता है, सत्यमेव जयते, सत्यम ही जीतता है। सत्यम एव जयते, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही पृथ्वी ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। मेरा यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, वहां पे की भी आता है ना शायद से, सत्य की ही जीत होती है। नहीं, हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये गलत बताया जाता है। मतलब अगर आदर्श मिश्रा अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो ये जो हिंदी में बताया जाता है ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, गलत मतलब अर्थ है इसका। सत्य की जीत होती है ऐसा नहीं है, इसका अर्थ नहीं है। मतलब वो काम चल जाता है, सत्य ही जीतता है। हाँ, सत्य ही जीतता है, ये है इसका असली मतलब। सत्य ही जीतता है, और जीतने में भी ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, अगर मैं ये बोलना चाहूं कि सत्य की ही जीत होती है, जीवने केवलम एकमेव लक्ष्यम अस्ति, यहां से क्या क्या एक ही लक्ष्य होता है मेरे जीवन का, यही एक ही लक्ष्य है। मेरे ख्याल में तब आ रहा है, लेकिन पकड़ लेना भाई साहब। जो आपने, देखो ये आदर्श मिश्रा ने मेरे जीवन का बोल दिया, अब का में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसने भी, अब अमृतुल्य ने भी का लग दिया जीवन का। तो भाई साहब वो धर्म की हानि हो रही थी तब तो वो धर्मस्य था। तो ये जब जीवन का लक्ष्य है तो जीवनस्य क्यों नहीं है? और यहाँ पे तो आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा भी नहीं है। तो आपको ऐसे कॉन्ट्राडिक्ट करके अपने पैटर्न्स को और स्ट्रॉन्ग करना आना चाहिए। तो यहां दो लोगों ने जीवने का मतलब जीवन का कैसे लगा दिया? जीवन का कैसे हो सकता है जब जीवन में? हाँ, तो ये तो मेरे जीवन में एक ही लक्ष्य होता है।
गत हाँ, वर्षे basic मई था। मासे, तो ए हाँ। आना चाहिए, तो ये ए है, मे है, और अगर टेक्निकली बात करें तो सप्तमी विभक्ति है। युगे युगे, अच्छा वो तो दूसरा है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम युगे। हाँ, इसके पहले का जो श्लोक है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म दुष्कृतम। संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मतलब युग युग में मैं आता हूं। तो युगे युगे में भी है, युग युग में, गई गत वर्षे पिछले साल में, मई माह से मई के महीने में, जीवने जीवन में, तो मम जीवने केवलम एकमेव लक्ष्यम अस्ति। ट्रांसलेशन ये किया गया है। अगर किसी को लगता है कि हिंदी में गलत लिखा है तो पहले हिंदी में सही करो और उसको लिखो मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, और उसको संस्कृत में तब्दील करोगे तो वो जीवनस्य हो जाएगा। अगर उसको जीवन का हिंदी में तो उसको शुद्धि करनी है तो उसको हिंदी में करो, तो यही सही है। नहीं समझे? तो मम जीवने केवलम, केवलम आपने पकड़ लिया कि केवल हिंदी में होता है और केवल संस्कृत में भी कॉपी होता है। ये आपको अनुभव से आगे और पता करना है कि जो हिंदी में सिर्फ होता है वो संस्कृत में आपका कॉपी होकर सिर्फ नहीं जाएगा। और लेकिन तो है ही वो उर्दू के डिपार्टमेंट का शब्द है ना, लेकिन वो आए नहीं कयामत तक, ठीक है, तो ये उस डिपार्टमेंट के शब्द है लेकिन, है ना। तो रूपेण नूतनानि नूतनानि अनुभवानि ग्रहीत्वा जीवनस्य आनंद प्राप्तुम इच्छामि। जीवन से इस प्रकार से आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ, नए नए अनुभव लेके। जीवन से कहने का तो पाप करना ही नहीं अभी, क्योंकि जीवनस्य आगे है साफ। जीवन के आगे में लगेगा, से लगेगा, का लगेगा, इसमें तो पाप करना ही नहीं, क्योंकि जीवन से आ चुका है। जीवन से तस्य से मिलता है, धर्मस्य से मिलता है, जब जब धर्म की हानि होती है। मैं इसी प्रकार नए नए अनुभव ग्रहण कर आनंद, जीवन का आनंद प्राप्त करने की इच्छा करता हूं। है भैया, हितेश भैया, इसका मोटा मोटा सेंस निकालना है, फिर उसके बाद क्या क्या हमें कॉन्फिडेंस आता है वो निकालना है। तो मोटा मोटा सेंस जो इसका निकाला है किसी ने चैट में, वो गलत लिखा है यार, हिंदी में पढ़ने में भी नहीं हो रहा है ठीक से। यहां पर जो भी लोग कुछ कुछ बीच में बोलना चाहते हैं तो उनको मैं पूछता भी हूं, किम प्रष्टुम इच्छति भवान, क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? इच्छति मतलब चाहते हैं, और इच्छाएं मतलब चाहता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कि वो जो क्रिएटिव वर्क है ना जिसमें मजा आता है, उसमें कुछ ऐसे भी वर्क हैं जिनसे इनकम होती है। आनंद तो सबसे प्राप्त होता है। तो जीवन में जो आनंद के पीछे व्यक्ति भाग रहा है, बेसिकली वो आनंद तो उसको फर्स्ट स्टेप में प्राप्त हो गया, तो अब उसको पैसा कमाकर आनंद प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। ये सुपीरियरिटी के मार्ग पर बात चल रही है यहां पर, कि वो सारे क्रिएटिव वर्क ही ऐसे करता है जिससे आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो अब वो जो मार्ग है वो मार्ग हट गया कि मैं धन के पीछे भागूं, धन से कुछ खरीदूं या कुछ करूं या कुछ अनुभव लूं तो आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद की प्राप्ति पहले ही हो गई, फिर उसमें बाद में ये देख रहा है कि आनंद की प्राप्ति जिन कार्यों में हो रही है, उन कार्यों में से कुछ कार्य ऐसे भी है जिनसे धन की प्राप्ति भी होती है। तो यद्यपि, हालांकि, तेषु, उनमें, सृजनात्मक कार्येषु, उन क्रिएटिव वर्क्स में है ये, कानिचित, कुछ, धनोपार्जन अर्थाय, धन के उपार्जन के लिए भी, अपि स्रोतानि संति, स्रोतानि मतलब की सोर्सेस, संति मतलब की हैं। तो यदि ये फीलिंग आती है स्रोतानि का मतलब सोर्सेस हैं, तो पीछे हम जाएं तो नूतनानि नूतनानि अनुभवानि से ये क्लियर होता है कि नए नए अनुभव, मतलब जब भी बहुवचन लग रहा होता है, अनुभवों की बात चल रही है तो अनुभवानी है, और सोर्सेस की बात चल रही है तो स्रोतानी है, संति है। और अगर ये भी पैटर्न यदि बिल्ड कर लें तो जहां जहां पर है आ रहा था कि ये है वो है, ये है वो है, वहां पर अस्ति अस्ति आ रहा था। और यदि बहुवचन के आगे यदि है आ गया बिंदी लगाकर तो वो संति बन गया। बट ये संति अभी आया, तो इतने हम कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि संति का मतलब है होता है। हम आपके हैं कौन, वो वाला है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सोच सकते हैं कि जब वे पढ़ते हैं तो पठंती है, जब वे लिख रहे होते तो क्या बोलते, वे लिखते हैं लिखंती हो जाता। ठीक है, और करते हैं वे करते हैं कुर्वंती हो जाता। ठीक है, वे खाते हैं खादंती हो जाता, वे पीते हैं पिबंती हो जाता, वे भागते हैं धावंती हो जाता, है ना। करते हैं तो कुर्वंती बोल ही दिया मैंने। सकते हैं वे सकते हैं शुक्नवंती, शक्नोमी मैं कर वे सकता नाचते हूं। हैं, हैं? वे नाचते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया बात बोली। चलिए इसका उत्तर कौन देगा? आदर्श मिश्रा देंगे। नाचते हैं का नृत्यवंती ऐसा हो सकता है। चलिए ट्राई अच्छा किया। धारिणी आप इसका इंटरप्रेट करके बताएंगे। नाचते हैं, ये नाचते हैं। नाचते हैं ते नृत- नृत्यं जब नृत- वे, हाँ नृत्यम करोमि। नहीं करो में तो यार एकदम, ये तो 0 नंबर, एकदम 0 नंबर ददानी। नृत्यम करो में कहाँ से आ गया? बात ही कुछ और चल रही है। ये नाचते हैं। दो शब्द की बात ही नहीं आनी चाहिए। नृत्याम, नृत्यामी। चलिए नृत्यामी तो एकदम खराब, मी पर एंड हो गया। मैं करता हूँ। मैं कोशिश करूं। हाँ प्रयत्न करो तू। ते नृत्यंती। हाँ, नृत्यंती का मतलब कि वे नाचते हैं। ठीक है, आखिरी के 2 मिनट बचे हैं। इसमें किसी को अपना कुछ अनुभव कहना है तो कह सकते हैं। मुकेश महोदय आप भी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, कुछ सुझाव इसमें। ये मेरा तरीका था आगे बढ़ने का। हाँ हितेश भैया, एक मैं मतलब श्लोक बोलूं, आप तो उसको डिकोड करने की कोशिश करोगे? नहीं प्लीज 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 भैया। नहीं, वो वाला डिपार्टमेंट उनका, शास्त्रीय संस्कृत का डिपार्टमेंट उनका, मुकेश ओझा महोदय का। हितेश जी एक क्वेश्चन था, ये जो संस्कृत के और नए नए वर्ड से वोकैबुलरी है कहाँ से कैच करें, सीखे? और अधिकतर ये तो ऐसे ही है, मतलब कि कुछ लेख पढ़ लीजिए, कुछ भाषण सुन लीजिए। जो मेरे चैनल पर आपको एक संस्कृत की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें भाषण सुनिए संस्कृत के, कुछ लेख पढ़ लीजिए, कुछ चुटकुले आते हैं संस्कृत के, कार्टून मूवी आती है, उसको देखते रहिए। धीरे धीरे उसके साथ संबंध बनाएंगे ना तो आ जाएगा। आगमिष्यति। वही बिल्कुल। आपके सारे जो भाषण सुन के, तीनों चारों वीडियो देख के बिल्कुल लगा कि जो लोगों ने संस्कृत का हुआ बना